हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के OGET क्लास में। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 17, 18, 19, 20 आपसे सब बन जाएगा अगर आप ये वीडियो को आसानी से देख लीजिए। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल बी और विल बी का। हम जो है प्रयोग समझेंगे, सेल बी और विल बी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो मेनली बच्चों, सेल बी और विल बी का प्रयोग हम करते हैं जहाँ पे लास्ट में रहूंगा, ठीक है, या रहूंगी, रहूंगा, रहूंगी हो गया आपका। उसके बाद जैसे रहोगे, तो ये सब अगर लास्ट में रहता है तो वहां पे हम सेल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे था रहता है, थी रहता है, तो हम क्या करते हैं, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो है रहूंगा, रहूंगी, रहोगे रहेगा, तो वहां पे हम सेल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब सेल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो समझते हैं। जहां पे बात बच्चों वी और आई का हो, जैसे मैं और हम का बात हो, वहां पे हम सेल बी का उपयोग करते हैं। जैसे समझिए आप कि योग कहाँ पे होता है बच्चों, उसको समझते हैं। कहाँ पे किसका प्रयोग होता है, तो हम बताएं आपको। जैसे अपने बारे में बात हो रहा हो, जैसे हम हो गया, मैं हो गया, इसके बारे में जब बात हो रहा हो, अपने को जोड़ के बात हो रहा हो, वहां पे हम लोग जो है सेल बी का प्रयोग करते हैं। और उसके अपोजिट जो बचता है उस पर हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोल दे आपको कि मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, हम मेरा भी बात हो रहा है, इसमें मेरा ही बात हो रहा है, तो वहां पे हम सेल का प्रयोग करेंगे। और जहां पे जैसे हो गया कि हम लोग खुश रहेंगे, लोग तो खुश रहेगा ही, साथ में हम भी खुश रहेंगे, तो वहां पर भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। सिंपल ये है कि वी और आई के साथ हम सेल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जो बचता है ही, सी, इट, यू, दे, वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो इसी के आधार पर जो है, अब आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे है पहला, मैं खुश रहूंगा, ठीक है, रहूंगा। यहाँ पे हमको पता चल रहा है सेल बी का प्रयोग होगा कि विल बी का प्रयोग होगा। दोनों को देखते हैं। मैं का बात हो रहा है तो हमें आपको बताएं कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल बी का। सिंपल है, मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। जहां पे आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, सेल बी लगेगा। सिंपल लगा देंगे, आई सेल बी। खुश का क्या होता है, हैप्पी होता है, विल बी हैप्पी हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल जैसे है, वह एक नेता बनेगा। तो रहूंगा, रहोगे के साथ बनेगा या बनेगी, इस टाइप का जो भी रहेगा वहां पे हम सेल बी और विल बी का ही प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए किसका, वह देखिए इसमें आई और बी का प्रयोग नहीं होता है। वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो ही के देखिए आई और बी, बस इतने के लिए सेल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी है, ही, सी, इट, यू, दे, जो भी है, वहां पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। और एक का क्या होता है, ए होता है, नेता क्या होगा, लीडर। बस हो गया। ये था एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गीता नर्स बनेगी, क्या लिखा हुआ है, गीता नर्स बनेगी, ठीक है, गीता है, ठीक है। तो गीता के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंपल गीता पहले लिख देते हैं। हम आपको बताएं आई और बी, तो इसी के लिए सेल बी का प्रयोग हो। जहाँ की जो बचता है, नाम भी हो शायद उसमें, यहाँ पे जैसे नेम भी हो कोई, वहां पर भी हम विल बी का ही प्रयोग करेंगे। गीता विल बी नर्स का नर्स ही हो जाएगा, बस हो गया। इसी तरह बच्चों जैसे दे दिए आपको हम, अ, हम लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो हम लोग है, हम लोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। हम लोग में हम भी आते हैं, आई में जिस तरह हम आते हैं उसी तरह हम लोग में तो हम आते हैं, तो वहां पे हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेल बी उपस्थित का क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बस हो गया। ये था बच्चों आपको सेल बी और विल बी का प्रयोग। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज से दो चार वो क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको अच्छे ढंग से 17 और 18 को समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 17 और 18 दोनों को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे हमको उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन को देखने से आपसे पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? मैं तैयार रहूंगा। क्या दिया हुआ है? मैं तैयार रहूंगा। तो मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? आई का करते हैं। क्या करते हैं? आई का। आई के साथ अभी तुरंत बताया आपको क्या लगता है? सेल लगता है। क्या लगता है? सेल बी लगता है। और तैयार का क्या होता है? रेडी होता है। बस, कितना आसान था। अच्छा लगा आपको? समझ में भी आया होगा। उसी तरह हम लोग थके हैं तो हम लोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वी का। और वी के साथ भी क्या लगता है? सेल बी लगता है। क्या लगता है? सेल बी लगता है। लगा दिए वी के साथ सेल बी। थकेगा क्या होता है? टायर्ड होता है। टायर्ड लिख दिए, टायर्ड। उसके बाद वे लोग नर्स बनेगी। वे लोग नर्स बनेगी। बनेगी रहे, बनेंगे रहे, उसके लिए भी हम सेल बी और विल का ही प्रयोग करते हैं। तो वे लोग का क्या होता है बच्चों? दे होता है। क्या होता है? दे। और दे के साथ क्या लगता है? बस इसी दोनों के साथ सेल बी का प्रयोग होता है। बाकी सब चीज के साथ दे का प्रयोग होता है, सॉरी विल का प्रयोग होता है। दे विल बी। नर्स का क्या होगा? नर्स ही हो जाएगा। लिख दिया नर्स। उसके बाद आप लोग शिक्षक बनेंगे। आप लोग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वी का, यू का प्रयोग करते हैं। अभी तुरंत बताए, यही दोनों के लिए सेल वी का प्रयोग होता है। बाकी सब के लिए विल बी। तो यू के साथ भी विल बी ही लगेगा। तो यू विल बी शिक्षक का टीचर। ठीक है। इसी तरह हम लोग ईमानदार रहेंगे। एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 में आपको बच्चों मिक्स दिया हुआ है वाला भी, थी वाला भी और रहेंगे वाला भी। तो आपको सबका पता है, जब रहेगा रहेगा, बनेगा बनेगी रहे, तो वहां पे हम सेल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। और है के लिए हम इजार का प्रयोग करते हैं। और थी के लिए, था के लिए वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए बनाते हैं। हम लोग ईमानदार रहेंगे। तो हम लोग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वी का। रहेंगे इसीलिए सेल बी और विल बी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा, हम लोग है ना, यहाँ पे लगेगा सेल बी। क्या लगेगा? सेल बी। ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। विल बी ऑनेस्ट। उसी तरह राम नेक रहेगा। रहेगा है सेल बी और विल बी। और राम के साथ क्या लगता है? विल बी लगता है। क्या लगता है? विल बी। अभी तुरंत बताया, आई और बी के साथ ही सिर्फ सेल बी लगता है। तो राम का राम, उसके बाद विल बी। नेक का क्या होता है? नेक का होता है जेंटल। जेंटल। ठीक है। उसी तरह हम लोग नेता हैं। है ई जो आर का प्रयोग होगा। हम लोग के लिए किसका उपयोग करते हैं? वी का। और वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है? आर लगता है। वी आर। नेता का क्या होगा? लीडर होगा। एक नेता का बात हो रहा है, बहुत सारा नेता का बात हो रहा है। हम लोग मतलब बहुत सारा नेता का बात हो रहा है, इसीलिए क्या लगाते हैं? लीडर। वह उपस्थित थी। थी है तो वाज और वेयर का प्रयोग होगा। वह उपस्थित थी। थी मतलब लड़की है, इसीलिए वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी का। और सी के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज। जब एक वस्तु एक या किसी आदमी का बोध होता है, वहां पे हम वाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ एक से ज्यादा का होता है, वहां पे वेयर का प्रयोग होता है। उसी तरह इज और आर में भी होता है, जहाँ एक का बात हो वहाँ इज, जहाँ एक से ज्यादा के बाद वहां पे आर। तो सी वाज उपस्थित का होता है बच्चों प्रेजेंट। लिख दिए प्रेजेंट। उसी तरह मैं तैयार था। तो मैं के लिए किसका प्रयोग होगा? आई। एक आदमी की बात हो रहा है, इसीलिए वाज लगा देंगे। रेडी, तैयार का रेडी हो जाएगा। ये दोनों एक्सरसाइज बच्चों बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो कहीं पे कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू बच्चों।